नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जीनियस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आपसे बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आज एक आवश्यक सूचना एवं हमें यूडाइस के बारे में कमेंट मिली थी कि गेस्ट टीचर यूडाइस पोर्टल पर नाम कैसे जानकारी अपडेट करें। तो हर गेस्ट टीचर को यूडाइस पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करनी है, जो कि संस्था प्रभारी को करनी है। परंतु बहुत सारे स्कूलों में ऐसा देखा गया कि संस्था प्रभारी यह कार्य ऑनलाइन करवाते हैं, इसलिए वह इस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो हर अतिथि शिक्षक विशेषकर ध्यान रखें कि अपनी जानकारी स्वयं अपडेट करवाएं, क्योंकि यह यूडाइस पोर्टल केंद्र सरकार का पोर्टल है, जिससे सारा जो स्कूल की योजनाएं होती है सारी संचालित इसी से होती है। अगर यूडाइस पोर्टल पर किसी बच्चे की जानकारी अपडेट नहीं होती है या रजिस्टर्ड नहीं होता है तो उसकी छात्रवृत्ति, गणवेश की राशि ये सेंशन नहीं होती है। तो आइए अतिथि शिक्षक पोर्टल पर अपनी जानकारी कैसे अपडेट करेंगे। हर अपनी संस्था प्रभारी अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। अपने संस्था प्रभारी जो संस्था उसका डाइस कोड और अपने संस्था प्रभारी से आप पासवर्ड ले लीजिए और अपनी जानकारी स्वयं अपडेट कर दीजिए। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ लिखना है यूडाइस टीचर मॉड्यूल। जैसे ही तो आपको ऊपर आइकॉन दिख रहा है यूडाइस टीचर मॉड्यूल पर जाना है। अब ऐसा आइकॉन आएगा, यहाँ देखना आप, ये रहा मेरे यूडाइस और पासवर्ड स्वीकार हैं वो दिखेंगे नहीं। अब आप पासवर्ड आपके संस्था प्रभारी से लेकर अपने मोबाइल से स्वयं कर सकते हैं। मैंने कैप्चर डाला और लॉगिन कर दिया। अब आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है पहले वाले पर टीचिंग नॉन टीचिंग DCF फील्ड डाटा पर गो करना है। जैसे ही करेंगे, अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर मेरी संस्था में 3 टीचर हैं। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक है टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B और दूसरा है नॉन टीचिंग स्टाफ। तो हम नॉन टीचिंग स्टाफ में नहीं आते, हम टीचिंग स्टाफ में आते हैं, इसलिए हमें ऊपर वाला प्लस टीचिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे आप 3.21 आपका कैपिटल नाम जो भी है वो डालना है। फिर यहाँ पर जेंडर, ये स्टाफ कोड UT अवेलेबल छोड़ देना है आपको। यहाँ से सोशल कैटेगरी आपको पता है जो भी है, ट्रेड डिग्री ये है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, BEd है, DLEd है या DEd है, जो भी कर सकते हो आप वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हैं, जो भी है, जो भी आपका आधार नंबर है वो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स कहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक भी पढ़ा है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हाई सेकेंडरी या सेकेंडरी। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आर्ट ग्रुप से होते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, वहाँ पर सेकेंडरी करना है आपको। सेकेंडरी यानी 10th तक। और साइंस भी कहाँ तक पढ़ा आपने, सेकेंडरी तक ही। लैंग्वेज आप ग्रेजुएट तक पढ़ते हैं। सोशल साइंस सेकेंडरी तक ही पढ़ा जाता है। सिलेक्ट आप जो भी डिसेबिलिटी हो वो, लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज से हो। अब नेचर आप
टीचिंग। अब यहाँ देखना, ये लिखा है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, आप किसके लिए अपॉइंटमेंट हो। तो यहाँ देखते हैं हम रेगुलर एक दो, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर, तीसरा है गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम। तो हमें यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी का ऑप्शन मिल रहा है, हम गेस्ट फैकल्टी करेंगे। अब यहाँ देखेंगे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेसिडेंट स्कूल, तो ज़्यादातर सभी की अगस्त में हुई है ज्वाइनिंग, तो आपको अगस्त लेना है। 12 अगस्त या 14 अगस्त को शायद ज्वाइनिंग हुई है, लगभग 12 को बहुत सारे की हुई और किसी की 14 को या 15-16 बस। इसके बाद बीच में जैसे खुला पोर्टल, उस हिसाब से आप करोगे। अब विशेष बात हाईलाइट ये वाली है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। अब ये वह सर्विस की ज्वाइनिंग है आप जब से गेस्ट में कार्य कर रहे हो, आप कब से कार्य कर रहे हो, ये ज्वाइनिंग दिनांक डालनी है। आप 2018 से कर रहे हो, 16-17 से कर रहे हो, या इससे आगे 10 से कर रहे हो, 8 से कर रहे हो, उस दिन की ज्वाइनिंग डेट डालनी है। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं उसमें, मैं आपको वो भी बता दूं, इंट्रोड्यूस करवा दूं कि उसमें आगे और चीज़ें क्या हैं। ये क्या है कि मैं इससे ज़्यादा आपको मेरी पर्सनल जानकारी नहीं दे सकता, इसलिए मैं अब आपको इसके द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सारी चीज़ें होने के बाद ये यहाँ तक आप आ ही गए थे। डिसेबिलिटी, अपॉइंटमेंट, नेचर्स, टाइप, टीचर, ज्वाइनिंग, क्लास टंग या अपॉइंटमेंट, ये सारा हो गया था। अब ये सेकंड पार्ट है, ये रहा पार्ट सी। अब ट्रेनिंग फॉर टीचिंग, आपको क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो यस या नो। ट्रेन कंप्यूटर यूज़ इन टीचिंग, आप कंप्यूटर में हो या नहीं हो, आप कर सकते हो। ट्रेनिंग रिसीव नीड, अगर आवश्यकता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यह आपके ऊपर है। यहाँ लैंग्वेज चूज़ करनी है और आपका डाटा सेव कर देना है। आपका डाटा जैसे ही सेव कर दोगे हो जाएगा। इसके बाद आपको सर्टिफाइड करना मैं बाद में जब करूँगा तब मैं बताऊँ, आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँगा उससे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।